आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छै। बाढ़ जे तराईवासी के मधेसी के लेल बड़का एकटा समस्या के रूप में देखल जाय छै कि हरेक साल बाढ़ से एजा सैयो लोग के जान जा रहल छै। लेकिन एकर निकास के बात करी तो सरकार कहे छै कि निकास खोज रहल छियै, ई करै छी उ करै छी, लेकिन हरेक साल बाढ़ से सैयो लोग के जान जा रहल छै। आंकड़ा में कोनो फर्क नहीं आबि रहल छै। अहू बेर 70 गोटे के मृत्यु भ चुकल छै। वास्तव में एकर निकास की भ सकै छै? सरकार जे काज कर रहल छै, स्थानीय तह के बात करी, प्रदेश के बात करी या संघीय सरकार के बात करी तो ई बाढ़ डुबान ऐसा कहिया ई मधेश के जनता राहत पौते त एही विषय में बातचीत कर जा रहल छी। आइ जल स्रोत विद के बोझौने छै ओ छै डॉक्टर कृष्ण चंद्र प्रसाद शाह। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ एको दिन वर्षा होइ छै तो भरि जाइ छै पूरा मधेश, अखन कही तो पहाड़ों में ओतबे क्षति पहुँचौने छै। एक साल पहले तेसरा साल सेहो आयल रहे बाढ़। वही 2 साल पहले के बाढ़ आई बेर के बात करी कते भिन्नता देखे छै? बाढ़ के कोन रूप से अहाँ भिन्नता खोज रहल छी? एकर क्षति के हिसाब से क्षति के हिसाब से देखबै तो तेसुरका से इमकी के क्षति बेसी छलै केलकै। कम समय रहलै लेकिन बेसी क्षति केलकै। वह जानकारी हमरा आरो बगल अगल के जिला सबसे सेहो भेट रहल है। एकर पूरा अभी अनुमान नहीं भेल कर सकल कि कते क्षति भेलै, लगत सब लिया रहल है। हाँ, लेकिन तेसुरका से इनकी बेसी क्षति भेल। ई पिछला 2-3 साल से देखल गेलै ने, पोड़का तो नहीं एलै, पोड़का नहीं एलै, तेसरा छलै यार। ऐसे पहले कते साल के बाद एहन किसी के बाढ़ एलै। पिछला 2-3 साल में की भेलै एहन? मतलब प्रकृति के बात करी, अपने जल स्रोत बीच छियै, मौसम के सेहो बहुत ज्ञान रखे छी अपने। की भेलै एहन कि प्राकृतिक विपत्ति के सामना कर पड़ि रहल छै नेपाली जनता के? प्रकृति के दोष हम सब द के शांत भ जाइ छै, लेकिन एहिमे हमरो अहाँ सबके बहुत दोष छै जेके चलते ई क्षति के सामना करऽ पड़लै। जे हिसाब से भौतिक पूर्वाधार सब बनि रहल छै ओकरा लागि आवश्यक होइ छै ड्रेनेज स्टडी, ड्रेनेज बेसिन स्टडी सेहो होइके चाही कि ओहिसे पानी पर बहवाला पानी पर कोन किस्म के प्रभाव होतै, कते पानी उठतै चाहे नीचा जेतै, उ अध्ययन कऽ के कयल जाइ छै। तो हमरा नहीं लगैए कि ड्रेनेज संबंधी थोड़ो स्टडी भेल छै पूर्वाधार बनाओ के समय में या बनाबे से पहले। तो एकर नतीजा है कि बहुते जगह पानी के जे नेचुरल फ्लो सिस्टम सब छलै पहले तकरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देने छी हमसब, कोनो न कोनो रूप से बाधा डाल देने छी। तो पानी नया मतलब वर्षा होय छले ये आई साल के बात नहीं, तेसरा साल के बात मात्रे नहीं, ऐसे पहले हो एहन किस्म के वर्षा होय छले से अपने कह रहल छी। मतलब क्षति बढ़ रही है वर्षा, मतलब ये नया बात है से बात नहीं से कहे छी। अब जना उदाहरण के लागी कमले के पुल के ऊपर से 30 वर्ष के पानी 30 वर्ष के बाद ऊपर बहले समाचार सब आयल रहे। लेकिन वह कहले कमला के ऊपर से पानी बहल तो ई कारण की छी? वर्षा बेसी भेला से बहले कि मानवीय त्रुटि के कारण से? जना अपने कह रहल छी भौतिक संरचना सब अव्यवस्थित भ गेल, निकास नहीं रहल। तो ओकर देखियो एकटा कारण आसानी से हम सब कह देबै कि बड्डे पानी पड़ले बेसी भ गेल, लेकिन गौर करबै तो सब पुला सब जे है जकरा पहिनका जते वाटर वे रहे, जते पानी के निकास के लागी जगह बनायल गेल रहे, उ आधा भरि गेल छै, आधा की 60% 70% भरि गेल छै गिट्टी ग्रेवल सबसे। तो जते ओकरा निकास के लागी पहिने जगह भेटी छलिए आब नहीं भेटी छै। पानी के मात्रा ओतबो रहो तैयो निकल में दिक्कत हेतै। तैं भ्रम लगे छै कि बहुते पानी पड़ गेलै, लेकिन उ जे खाडल पूरा आ गेल है ग्रेवल सब के उत्खनन सब। मतलब प्रकृति में या जे बादल कहे या मौसम कहे या जे वायुमंडल में ओहन किस्म के परिवर्तन नहीं एले। मतलब जेहन परिवर्तन जना हम अहाँ देखे छी ने बहुते क्षति केलकै, प्राकृतिक विपत्ति आनि देलकै, वायुमंडल केहन परिवर्तन एले, केहन विपत्ति एले, से बात यथार्थ नहीं छै। नहीं, ओहि में मतलब पूर्णतः यथार्थ नहीं छै।
औसत से बारिश बेसी भेलैया जी। लेकिन एहन नहीं क्षति के हिसाब से देखल जाए तो खाली ओकर बेसी जे बारिश भेलै तही के कारण होते क्षति भेलै से बात सर्वथा गलत छै। बाकी चीज के भूमिका बेसी प्रभावकारी छै। जी, तो एहिमे पूर्ण सबसे बेसी दोष केकरा दऽ रहल छै, मतलब की छै, मतलब भौतिक संरचना अव्यवस्थित? हम तो कहब एहिमे कुछ हद तक जते सरोकार वाला छै एकर व्यवस्थापन में। अब की है कि पब्लिक अपने घर बनबी अपना प्राविधिकों के भूमिका रहे छै। कते जगह अपने बना लै छै बिन प्राविधिक के इन्वॉल्व कैले मिस्त्री सबके या कमसल जानकारी राखे वाला व्यक्ति सब बना देलक। की कहे छै घरे में अपना सब जे नाला बनबी छै हरेक समय में प्राविधिक के बुला के ओकरा से डिजाइन करवा के तो नहीं करै छै। तो वही में त्रुटि सब सेहो भेल है। कते के बेसी बना देने है, कते कम बना देने है, गलत जगह पर बना देने है। तैसे ड्रेनेज के जे एकटा स्मूथ निकास इफिशिएंट निकास होबे के चाही से में बाधा भऽ गेलै। तो तैमे बनावे वाला नया बात नहीं छै। नया बात नहीं छै से बात नहीं कहबै। बहुत विकासशील देश में ड्रेनेज के विषय में तो हर एक बेर बात उठे छै, निकास नहीं छै, निकास नहीं छै। वास्तव में एहि बीच बहुते जनकपुरे के बात करी तो बहुत एडीबी के परियोजना भेले, काम भेले, बहुत निक शहर सड़क से बहुत सुंदर लगले नहीं। लेकिन वो चीज कनी दिन पहले तक बहुत सुंदर लगे छले, अखन देखल जाए तो की कहबे अपने? नहीं तो एडीबी के जहाँ तक हमरा जानकारी है वो अभी ड्रेनेज नेटवर्क जो एडीबी के एकटा कंपोनेंट के तहत जो बन रहा है वो कभी तक कंप्लीटे नहीं भेल, फंक्शनल भेबे नहीं कैल। अब डिलेड छै, भ जाए के चाहिए। मतलब नाला किस जगह बनले लेकिन ओकर निकास नहीं छै। नाला तो बनले लेकिन कतऽ जेतै? एग्जिट पॉइंट सब जे बनावे के रहे जलाद में दूधमती में वो अभी कंप्लीटे नहीं भेल छै, फंक्शनले नहीं भेल छै। हालांकि भ जाए के रहे, बरसात आबि रहल से तो मालूम रहे सबके, तो काम में डिले भ गेलै। अब जी विभिन्न कारण जनकपुर उप महानगरपालिका के पानी अही जे रहते, बाहर जाके रास्ते नहीं छै, खुलले नहीं छै। हाँ, एक तरह से जो कनेक्शन पॉइंट एग्जिट पॉइंट सब होते निकास के जगह जेना यानी कहली दूधमती ओनी जलाद में जे गिरावे के योजना सब चलिए उ सब कंप्लीटली तैयारे नहीं छै, भेबे नहीं कैली तो निकलती कतऽ? अच्छा, मतलब एडी परियोजना के दोष नहीं दिल जा सके में? पूर्णतया नहीं देवे लेकिन डिले के लागी कुछ हद तक तो दोष देवे। तो फिर ओकरो कारण सब उनका सबके छै कि जनता सब सहयोग करिए, ठेकेदार सब सहयोग करिए, बैंक के अब कते कोऑपरेशन प्राप्त भ रहल छै नहीं भ रहल छै, बहुत कारण छै डिले के। लेकिन डिले तो भेली आ डिले के परिणाम ही भेली। जी, जै हिसाब से सड़क बनावे में जेहन किस्म के एकटा चाँख देखल गए, मतलब डिले तो वहाँ भेलै, लेकिन जै हिसाब से सड़क बन गेलै जल्दी जल्दी तो तै हिसाब से नाला बनावे नहीं सकले, वो एकटा त्रुटि रहलै। एक तो की है कि व्यवहारिको पक्ष से जोड़बे कि ड्रेनेज इज मोर डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन और फॉर कंस्ट्रक्शन। उसमें जमीन के नीचा खाना उना वाला काम हो, अंडर वाटर अंडर अर्थ काम कर पड़े। इट्स ऑलवेज मोर डिफिकल्ट देन सरफेसियल वर्क। जना रोड है जो ऊपरे से भर दिलक ऊपरे कर दिलक, इट्स मच इजियर, है ना। तो स्वाभाविक रूप से एक बायस भाई से ऊपर का काम जल्दी भेल आ फास्ट मतलब कि देखू में आयल। लेकिन ड्रेनेज वर्क सब नीचे रह जाए, देखारो नहीं हो जाए आ कामो करे में दिक्कत बेसी हो। एकटा समस्या रहा जी। एकटा अपने जना कहलिए कि कमला में पानी ऊपर से अले, ऊपर से आप बोले 30 वर्ष के बाद यहाँ दृश्य देखल मिले। अपने जना कहलिए कि बालू से भरल है तो पानी तो स्वाभाविक से ऊपर में आते। शहरे में देखल जाए तो शहर के जे मुख्य बाजार सब है वो सब ठीक है, शुरू दिन तो कनी दिक्कत छलै, भरल छलै वो, लेकिन एक दिन के बाद समस्या समाधान भ गेलै। बाजार क्षेत्र में मेन हाईवे सब में नहीं छै पानी अखन, लेकिन जखन हाईवे के अगल बगल जेबे अपने तो गली में पूरा पानी भरल छै, चारू कता देखबे तो एहन अवस्था छै। तो एहन अवस्था किया सृजना भेलै? वो के देखबी गौर करबे तो जे हाईवे के दोनों तरफ जो नाला बन रहा है वो कंप्लीट नहीं भेल है। कते जगह क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है बनिए रहा है, फंक्शनले नहीं भेल है, ऑपरेशनल नहीं छलै। तो जत ऑपरेशनल छलै तो ये पानी घिचा गेलै, जत नहीं ऑपरेशनल छलै अंडर कंस्ट्रक्शन छलै वो तो ब्लॉक केने छलै, तो पानी सब घेरा गेलै। तो पानी घेरा गेलै तो ऑब्वियसली जमा भ गेलै तो वाटर लेवल बढ़ गेलै। तो ओकरो वाटर लेवल जत बढ़ले, जत मतलब घर कही या जमीन कही कनी नीचा छै, नीचा में छै तत अहाँ के वाटर लेवल बढ़ गेलै। नीचा छै आब जइया वही जे पानी एते सड़क से नहीं निकल के व्यवस्था रहिते तो ओते नहीं चढ़ते, लेकिन वो ब्लॉक भ गेलै, घेरा गेलै, या जते फास्ट निकल के रहे ओते निकल नहीं सकले। जेना अखन देखल जाए छै कोई जे नया घर बनाबै छै तो कनी ऊंचे से बनेलक, से कतबो पानी पड़ते तो नहीं डूबे। आब एकटा अपने इंजीनियर सेहो छियै, ई जे सोच छै एकटा आम आदमी के सोच छै एहन किस्म के जे मतलब नया घर बनायब तो ऊंच से बना लेबै,
से 300 साल तक अहाँ कतबो पानी आवे तो डूबे नहीं करते और के घर डूब जेतै लेकिन हमर नहीं डूबल नहीं तो इंजीनियरिंग के हिसाब से ई कतेक सही छै या इहो एकटा कारण छै नहीं घर ऊंच कैला से एकटा पक्ष जरूर छै क्योंकि पानी के लेवल ऊपर बढ़ के पछाड़ी एकटा कारण इहो छै कि पानी के फैले के लागी जते जगह पहिने उपलब्ध रहे उ कम भ जते या पानी के मात्रा ओतबे पड़ते तो बढ़बे करते ऊपरे तरफ हाइटे बढ़ते डेप्थे बढ़ते तो बिल्टअप एरिया कहे छै टेक्निकल टर्म्स में बिल्टअप एरिया बढ़लिए जनकपुर के अगल बगल जनसंख्या बढ़लिए घर सब बढ़लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रोडो सब बढ़लिए तो तै के चलते की है कि पानी पहिने जते दूर में फैल जाय छलिए आराम से आ पतरे रह जाय छलिए से आब उस न है स्थिति आब घना भ गेल है बिल्टअप एरिया बढ़ गेल है तो पानी के फैले के जगह कम भ गेल है एकटा तो वरदान है जनकपुर में कि एते पोखरि सब है वो सब सिंक के काम करे छै यहाँ जे पानी अचानक बढ़ल तो पोखरी अपना में समाहित करे छै सिंक के काम करे छै नाला फंक्शनल नहीं भेले से तब देखिए सामने मेरे नलो रहते तो आरो हेल्प करते तब पानी ओते बढ़ नहीं पड़ते किछ हद है पोखर काज करल छै बहुत हद बिल्कुल वो तो वरदान के रूप में पोखर नहीं रहते जनकपुर में तो एक डबल क्षति है जी अब ऐसा देखल जाए तो जे जमीन के लेवल से बहुत कम में घर बनाओल गेल छै या जे पुरान घर सब छै तो ओत बहुत क्षति देखल गेल है एकरा कोन रूप में लेबै नहीं ओहो अपने के अब वो सब की करो त मतलब जे नया जे घर बनावे तो ऊंच बनावे छै नहीं आ जे जकर पुरान ऑलरेडी घर सब छै पहले बनल छै तो हुनका सब विकल्प तो ये छै कि नाला के व्यवस्थित होना जरूरी नहीं 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 पूर्ण मतलब की है कि नहीं रहती अंदाज जानकारी या वहन साधन उपलब्ध नहीं रहती तब जना कहली ना ऊंच कलू तो कते ऊंच कलू 5 फीट करू 6 फीट करू के कहती कौन आधार पर तय करते तो ओकर सिंपल मॉडल सब छै उपलब्ध है ना की कहे छै हाइड्रोलॉजिकल मॉडल सब कतेक पानी पड़ती वर्ष कंडीशन में जना 500 साल में सबसे बेसी पानी जहिया पड़ती या 100 साल में सबसे बेसी जहिया पानी पड़ते वही हिसाब से कते इनंडेशन होती कते वाटर डेप्थ होती कौन एरिया में कौन हाइट में से निकालल जा सके वीप के मॉडल छै मॉडल फ्लो छै सबसे निकालल जा सके आ कोनो प्राविधिक एहि संबंध के ज्ञाता रन करके बता देत कि अगला 100 साल में सबसे बेसी जे पानी पड़ते वही सब बचावे के लागी अहाँ के 2 फीट 3 इंच ऊंच राखऽ पड़त कहि देत तो ई जानकारी लेल जा सके उपलब्ध करायल जा सके ई जानकारी हम आशा करी छी कि म्यूनिसिपैलिटी या बृहत्तर जनकपुर विकास के जे कार्यालय में प्राविधिक छै उनका सबके पास छै पब्लिक में देता तो वही आधार पर अपन घर बना सके छै अब जनकपुर धामे के बात करी तो पूरा जलमग्न छलै 2 दिन अगाड़ी ने नाला के निकास तो नहीं छै लेकिन जे नाला छै अखन जे ऑलरेडी फंक्शनल छै ओहो नाला सब में ठोस गंदगी सब भरल छलै आब दोसर आब एकटा जे क्षति भेलैया क्षति तो भेलैया अगर ई नाला सुचारू रहते नहीं फंक्शनल रहते तो जते क्षति भेलै वो कम होती है ना बिल्कुल आप कहली कि प्राइम मेजर फैक्टर से शुरू कैली अपना जी आप और कुछ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सब छै जेकरा चलते ई स्थिति में आरो विकरालता आयल जना एकटा चीज कहली नाला सफा रहते है ना नाला सफा रहते मेंटेन्ड रहते की कहे छी कतौ टूटल फूटल भांगल नहीं रहते तो जल्दी पानी घींच दिए से सब में कमी छलै है ना रेगुलर मेंटेनेंस भेल रहते एकदम फंक्शनल कंडीशन में रहती जे बनल नाला है तो वहन स्थिति आब में इनका बचावट कर सकल निकल जा सकै छलै वही ना कते जगह नाला अतिक्रमण भेल बनल नाला वो घर बना देने है भेर कर एगो एग्जांपल देख सकै छी आ जे नाला छै वो में भरल कचरा भरल बोतल सबसे भरल छै कचरा भरल छै तो ऑब्वियसली फ्लो के तो रेस्ट्रिक्ट करबे करते उ सब तो उ सफाइयो नहीं भेलै नाला के मरम्मतो नहीं भेलै अतिक्रमणो भेलै ओतबे नहीं एहि में उप महानगरपालिका के काम करबाक तौर तरीका केना देख रहल छी जेना कि शनि के पानी पूरा भरल रहे जनकपुर काल्हि भेने अहाँके पूरे मतलब डोजर सब अथी आनि के तुरंत सफा केलकै आब तो हमर घर डोल जाइए आब कोनो उपाये नहीं है तो एहन अवस्था में धमाधम नाला हम देखबै तो जनकपुर के सब नाला करीब करीब सफा भऽ गेल छै इहे काज तेसरासियो भेल रहे अहाँ याद करबै तो तेसरासियो हुओ इहे दृश्य देखल गेल छलै नहीं मतलब एहि बीच में तो सफाई काल तो भेबे नहीं केलै मतलब पूर्व तैयारी एकटा कहल जाइ छै ने से भेबे नहीं केलै ने तो हमर सबके ई कल्चरल समस्या छै हैबिट के बात छै रेस्पॉन्सिव में काम करै छी अपना सब या ई आदत बनि गेल छै जी है ना प्रिकॉशनरी रूप में योजनाबद्ध रूप में बरखा वाला छै ओकरा से पहिने नाला पूरा साफ करबाबे के कार्यक्रम होबे के चाही बजट होबे के चाही निर्देशन होइते करा लेने रहते
तो यहाँ नहीं भोगे पड़ते। वो अनफॉर्चुनेटली वो आदते ना है अपना सबके कोई घटना भ गेल तब दौड़ी छी दमकल लऽ कऽ चाहे कि कहै छी डोजर लऽ कऽ। आ ओकरा पछाड़ी एकटा कारणो छै, जानकारी नहीं छै कि पूर्व योजना बनऽ के चाही से बात ना है। जेना अपन अपन व्यक्तिगत जीवन में सब प्लानिंग कऽ चलै छै कि हमरा लड़का के पढ़ाबऽ के, बच्चा के शादी करऽ के, पैसा के इंतजाम जो करऽ पड़तै, तो हिसाब से चलैत रहै छै। लेकिन सामूहिक काम में ई चीज जनरली देखबी कि काम नहीं बह रहा है, पूर्व तैयारी नहीं कर रहा है। अगर कता कारण से एक देखिए है कि हैवक में बहुत कुछ जना कही छै ने, जब अचानक कुछ भेल तो अचानक बजट रिलीज होइ छै, अचानक काम बढ़ जाइ छै, ओहि में की कहै छै फायदा नुकसान बेसी कमाबे के संभावना सब भेटै छै। तो जान के की कहै छै ओहन विपत्ति के इंतजार करे वाला तत्व सब सेहो छै कि हैवक क्रिएट होते, तो ओहिमे अनड्यू बेनिफिट और डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट हम उठा सकै छी। पहिने ही जे मिटिगेट देखल गेल, हाँ देखल गेल छै, अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर कुछ में देखल गेल, सबके नहीं कहबै। आ एकटा तऽ आदतन हम सब जब तक हमरा सबके कनिका बेसिए प्रेशर नहीं पड़ै, एहन किस्म के आदत जे अपने पीड़ा में कहियो न कहियो पाड़ि दै छै, तऽ एहन किस्म के आदत जन समुदाय में सेहो देखल गेलै। अपने कहि रहल छी एकटा जे सरकार वाला निकाय छै नहीं, जकर एक रिस्पांसिबिलिटी बनै छै कि ये मतलब एकरा सुचारू कराए, मतलब एकरा एकटा नियमित मतलब एकटा सर सफाई में ध्यान दी, ओहिमे ध्यान नहीं देलकै। देखियो प्रयास सब नहीं भेल है से नहीं कहब। जेना CDO ऑफिस में डिसास्टर के एड्रेस करे वाला यूनिटे स्टैब्लिश है ना, एकदम हॉटलाइन से कनेक्टेड छै। की कहै छै जल प्रकोप सब जल प्रकोप वाला एक ऑफिस सेहो छलिए, की कहै छै डील करे वाला, जे कि अभी बंद भ गेलै, एकरा मर्ज कर देलकै। ओहिना नगर पालिको में की कहै छै ओहन किस्म के औजार सब रखने ही कि भाई जरूरत पड़े तो तुरंत मोबिलाइज कल जा सके, दमकल के रूप में हो चाहे बोट के रूप में हो, नाव सब पहले रखाई छलिए, सोच नहीं छलिए से बात नहीं। लेकिन ओकरा कार्यान्वयन के जब पक्ष अबै छै तो वही ममोजिम के जिम्मेवारी या योजना अब कोन कारण से है, ई सब नहीं बनबै छै तऽ नहीं करै छै। दोसर एकटा आरो है कि अवेयरनेस लेवल हम सब या जे जनप्रतिनिधि सब छै वही ममोजिम ध्यानाकर्षणो नहीं कराबै छी या करा सक पा रहल छी। पहिने हमरा याद है स्कूल सब में विशेष रूप से ड्रिल होय कि बाढ़ हतो तो की करबे, भूकंप हतो तो की करबे, केना केना करबे, कतऽ जेबे, केना आजकल देखबे कि लगभग स्कूल सब में करनाइए बंद भ गेलै। जनता में जे अवेयरनेस होते कि प्रिकॉशन लेवे के है, बरखा वाला है, वो अवेयरनेस सेहो कम भ गेल छै। आ ओकर नतीजा भोगी या भोग रहल छै। तो जे किस्म के पूर्व तैयारी खाली भौतिक पूर्व तैयारी नहीं होइ छै, है ना, रेस्पॉन्से खाली के पूर्व तैयारी नहीं होइ छै, जनता में चेतना सेहो एकटा पूर्व तैयारी के पक्ष छै कि एहन स्थिति में की करबे, कतऽ पानी, कोनो नया बात नहीं छै, नया बात तो नहीं छै, तो ई भ नहीं रहल छै। ई सब के समष्टिगत प्रभाव के देख रहल छी। एकरे कारण भ रहल छी कहना कठिन छै, लेकिन समष्टिगत प्रभाव के हम सब देख रहल छी कि एकर नतीजा ई भ रहल छै। अब बाढ़ में अत्यधिक क्षति मानवीय कारण अपने एकटा कहलिए कि मानव जे काज कर रहल छै, जेना एकटा भौतिक संरचना के अपने बात करबे के लिए, और कोन कोन फैक्टर्स छै जे मानव अपन व्यवहार नहीं सुधारला पर एहन किस्म के नियत आन दिन में आने वाला दिन में सेहो भोगैत रह पड़तै। अब एकटा देख की है कि अब चूरे के जे संरक्षण के बात देखियो जे हिसाब से डिग्रेडेशन भ रहल छै, लैंड ग्रैब सब, ई सब सैंड सब जे निकालल जा रहल छै, रन ऑफ के स्पीड बढ़ जाइ छै, फ्लैश फ्लड बेसी अबै छै, कतौ डिपोजिट कर देलक, कतौ खनिए देलक, वही हिसाब से सॉइल के स्टेबिलिटी बिगड़ गेल छै। एकरा कनी और बुझल भाषा में कह दे चूड़े संरक्षण, ई कोनो इहो चर्चित शब्द छै, चूड़े संरक्षण करऽ पड़लै, एकला विभिन्न किस्म समिति सब बनाओल गेल छै, काज सब होय है नहीं तो अपन ठाव में छै, लेकिन बहुत किस्म के बजट खर्च होइ छै चूड़े संरक्षण। चूड़े के अगर संरक्षण मात्र कयल जाए तो बहुत हद धरि बाढ़ि से बचल जा सके है, या जे समय समय में जे मधेश के जिला सब में ओहो में जे उत्तरी बेल्ट में पानी के जे समस्या होइत रहे छै, उससे बहुत समाधान कयल जा सके कहै छै। ई केना का मतलब एकरा कनी बुझल भाषा में कहल जाए तो चूड़े वास्तव में की छै बाढ़ि, यदि इफेक्ट यदि ओना बाढ़ि में तो जना कहली कि बह वाला चीज सतह के एहन कोन हिसाब से व्यवस्था करी कि बाढ़ि के प्रभाव कम से कम क्षतिजनक हो, से कहली। दोसर बरखा सेहो आजकल एक्सट्रीम इवेंट सबके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट सेहो कहि रहल छै कि जे वातावरण में बदलाव आबि रहल है, ग्लोबल वार्मिंग और सबके कारण, तेका चलते है ना बरखा में के इंटेंसिटी में कतौ कतौ
अनपेक्षित वृद्धि देखल जा रहा है, जकर चलते क्षतियो भए छै। अखन ब्रेक लऽ रहल छी तऽ 10 मिनट अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहतै। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आई स्टूडियो में छथि डॉक्टर कृष्णचंद्र शाह, जल स्रोतविद। डॉक्टर साहब, अपने जे कहली एकटा भौतिक संरचना जे मानव निर्मित है, अगर एहिमे किछु सुधार कयल जाए, नहीं मतलब इंजीनियरिंग जे एकटा जे तौर तरीका होइ छै ओहि अनुसार अगर आगाँ बढ़ल जाए तऽ बहुत हद धरि जे प्राकृतिक प्रकोप छै बाढ़ि से एलैए तऽ एहिके न्यूनीकरण कयल जा सके। दोसर अपने कहलिए चूड़े के संरक्षण में अगर जोर देल जाए तऽ एहि पर सेहो मतलब ई समस्या के समाधान कयल जा सके, में मदद भऽ सकै छै। चूड़े में अपने जे कहै छलिए कि एकरा कनि और अथी विस्तार में कहना जरूरी छै। अभी के जे बाढ़ि आयल रहे ई दू चीज के कॉम्बिनेशन रहे। जे चूड़े के अगल बगल क्षेत्र सब छै ताहिमे तऽ की है कि जे नदी सब चूड़े से निकलै छै ओहिमे बेसी बहाव भेला के कारण से प्रभाव पड़लै, एकटा तऽ से छलै। दोसर ओकर अपन स्थानीय कारण सेहो छै, जेठाम कहली बिल्टअप एरिया जेना बढ़ि गेल छै, ड्रेनेज सब में विकास सब में दिक्कत छै, तो ओहो सब फ्लड के इफेक्ट के और एक्सीलेट अति की कहै छै उजागर कर देलकै या बढ़ा देलकै। तो कहबी कि चूड़े के संरक्षण से संपूर्ण समस्या समाधान होते कोनो जरूरी नहीं छै, एकटा फैक्टर हो छै, एकटा बड़का फैक्टर छै। तो चूड़े के संरक्षण कैला से कि फ्लैश फ्लड जे अचानक बेसी मात्रा में जे पानी चलि अबै छै ओहि में ओ नियंत्रण कुछ हद तक भऽ सकै छै, है ना। तो ओकरा जनरल मतलब पानी एके बेर आना के धड़ाक से चले से नहीं आबि के मतलब किछ फैल के एतै, हाँ स्लो स्पीड में एतै, छितरा के एतै, तो स्वाभाविक रूप से विकास के लागी समय बेसी भेटतै, ओकरा फैले के लागी जगह बेसी भेटतै। तो अगर चूड़े संरक्षण मतलब गाछ वृक्ष जो रोपल जाए, गाछ वृक्ष की रिटार्ड फ्लो के बाढ़ के नेचर छै, पानी के नेचर कि ओकरा स्लो कर दिए के है ना, स्लो कर दिए के है आ डेप्थ बेसी बढ़ नहीं दिए के, फैला दिए के जते क्षेत्र में फैल सके। तो एहि में गाछ डुबान होइ छै ओहि द्वारे और डेप्थ बढ़ि गेल डुबान भऽ गेल और ओहि और फैला दियो, है ना। 3 फीट बढ़ल है या तेबर क्षेत्र कर दियो तो 1 फुट पर चलि आते, जी जी, है ना। तो दू एगो टेक्निक छै, स्लो डाउन द स्पीड वेलोसिटी, है ना, आ दोसर स्प्रेड आउट एज मच एज यू कैन, आ तेसर है कि डिस्चार्ज जते जल्दी निकाल सकी, निकास कर सकी, जे कि ड्रेनेज। तीनटा बात है, तीनटा बात। तो ई तीनों क्षेत्र में पहिलका वाला जे चूड़े कहली तो वही बमोजी में ओकर वाटर शेड एरिया जे छै, जलाधार क्षेत्र एरिया छै, वही बमोजी में ओकर की कहै छै संवर्धन संरक्षण कयल जाए कि फैल जाए, फैलावा में मदद करे तो बिल्कुल सही होते। आप फैलावल केना जाए एकटा ऐसे बात है फिर जी। तो फैलावे के कएगो तरीका छै, आप देखियो। आप कहबै कि पूरा ओकरा चूड़े के पहाड़ के डोजर लग के प्लेन कर देबी, फैला देबी, उ रिकमेंडेबल समाधान नहीं छै, व्यवहारिक समाधान नहीं छै। एगो है वृक्षारोपण, है ना, स्लो डाउन करे के लागी, कि जड़ि सबसे जे पानी घूम फिर के अबै छै तो ओकरा कनिका स्लो कर देलक, बेसी समय लागल, आ प्लस एक ठाम पानी के घुरियाए नहीं देलक, जमा नहीं होबे देलक, छिड़ियावे में मदद करे छै, डिस्ट्रीब्यूट करे छै, कुछ हद तक की से करे छै। दोसर की कहै छै एब्जॉर्ब करे छै, गाछी के तो पानी छिड़िया देलक, अपनो लागी कुछ कनिका की कहै छै पानी सोखने रहे छै तो पानी ओहो सीख गेल। तो तीनों तरीका से स्लो डाउन कल के, मात्रो घटा दिल के, छिड़ियाइयो दिल के। मतलब वृक्षारोपण के महत्व मानव के जीवन में कतेक छै से अपने कह रहल छी जी। मतलब ई चूड़े मात्रे नहीं, खास कर और जगह से अपन परिवेश में उ छै, लेकिन देखिए वह चीज फिर सब ठाम लागू नहीं होइ छै। जेठाम पानी के कमी छै, जेना इजिप्ट या मिडिल ईस्ट सब में अहाँ वृक्षारोपण के अभियान लगे जब तो फेल हो जाए, फेल हो जाए, तो पानी नहीं से केना होतै। जे मात्रा में अपना सबके पानी उपलब्ध होइ छै प्रकृति से, आ जे क्षेत्र छै ओहि में बिल्कुल ही बढ़िया समाधान हेतै। तो अभी की खाली आब उसका संरक्षित करके छोड़ देबै, जनता के हटा देबै, जनता सब ओहिठाम कतहु कामे नहीं करो, खेती नहीं करो, घरे नहीं बनाबू, संभव नहीं छै, व्यवहारिक नहीं छै। तो ओकरा में बैलेंस मिलाबो। ये समस्या देखल जाए छै ना। आई जब प्रदेश 2 के बात करी तो वृक्षारोपण अभियान चलाओल गेल रहे, 50,000 वृक्ष रोपल रहे एके दिन, आ 2 महीना के बाद देखलिए सब सूखि गेलै। मतलब समस्या तो ई छै ने, जेना ई तो जेना नाला के बात भेलै, बनेली लेकिन एकर निकासे नहीं छै, तो हरेक चीज में समस्या देखल जाए छै। नाला है लेकिन सफा नहीं कयल जाए छै, वृक्षारोपण कयल जाए छै लेकिन ओकरा संरक्षण केना करो ओहि पर ध्यान देल जाए छै नहीं। हम कईटा स्कूल में वृक्षारोपण विद्यार्थी सबके मदद से कैली, 1 महीना के बाद जाए छै कुछो नहीं। तो एहिमे की है कि जे अवेयरनेस लेवल, वही लेवल के एफर्ट होबे के चाहे मेंटेनेंस में, जे ऑलरेडी बन चुकल छै, जेना अपना सबके पोखरी के बात है,
एकरा वेल मेंटेन करे के लागी आब अभियान शुरू भेल। की हाल रहे पोखरी सबके तो सबके जानल है ना। अभियो अतिक्रमण से बचावे के लागी बहुत लड़ाई लड़ा पड़ रहा है, बहुत मेहनत करऽ पड़ रहा है। तो आब धीरे धीरे महत्व लोग बुझल कि वो तो चाँकि देलकै। तो शायद आगामी समय में धीरे धीरे अहू पर की कहै छै अवेयरनेस बढ़ते, चेतना बढ़ते, एहने कार्यक्रम सबके अपना सबके मार्फत तो वही बमोजिम कदम उठेतै से आशा लेल जा सकै। जी एकटा विकास निर्माण के बात करै छी। अखन 3 तरह के सरकार छै, धमाधम कहीं तो गांव घर में सकते डोजर चलै छै, सड़क बनै छै, विकास के काज बहुत बढ़ रहल छै। अखन कहल जाए तो एकटा गांव घर में एकटा ई चलल छै कि पीसीसी ढलान, जे ढलान कयल जाइ छै। घर में नाला नहीं छै लेकिन ढलान भ जाए के चाही। यही अपेक्षा घर जे करै छै ओकरो यही रहै छै कि हम रोड बढ़िया मिल जाए, सड़क बढ़िया मिल जाए, जैसे गाड़ी चलाए बढ़िया जगह। लेकिन अखन देखबै तो जतऽ जतऽ ढलान भेलै अधिकांश ठाम जलमग्न छै, ओतऽ के ओहे सब अखन दुखी भेल छै, ओ सब पीड़ा में छै। एकरा कोन रूप में लड़ल छै, कोन किस्म के विकास हो रहल छै? जी वो कुछ प्रवृत्ति के बारे में पहिने रखने छलिए बात छलफल में। देखियो रोड ढलान पीसीसी आ रोड जेना माटी भरनाइ सबसे इजी काम छै, बहुत फास्ट देखऽ में आबे वाला, फास्ट विकास आ खर्चो बेसी होवे वाला है ना। तब जेना अहाँ के ड्रेनेज काम में बहुत डिफिकल्टी है ना, तो वो नहीं करते, वो नहीं करते, समय लगे, मतलब ओइ में केकरो चाहि नहीं जेते, कियाकि बहुत मेहनत पड़े, बहुत तारतम्य मिलाव पड़े छै। एते के करे जाओ, कतो रोड बनावे के तो वह पैसा ओइ ठाम से निकाल के राता रात डोजर चलावला, सिमटी आयल राता रात ढलान कर देलक। काल्हे वके देखाई छै कि 500 मीटर बन गेलै, हाँ 50 लाख रुपए काज देखेबो के 50 लाख के कारोबारो भेलै, ठेकेदारो खुश, सीमेंटियो बेचे वाला खुश, बालुओ बेचे वाला खुश, डोजरो जेकर लेने रहे सेहो खुश, आ गाँवों वाला देख के खुश। लेकिन ओकरा लागी ड्रेनेज हमरा हिसाब करे के रहे, कतेक पथके निमाहे पानी बनते नहीं बनते, ओकरा नाला ककरो घर में से जाइ छै, ककरो नाला न है, ककरो तो आखिर मधेश में देखल जाए तो जत जत काज भ रहल छै, विशेष कर स्थानीय तह से काज करे छै, पीसीसी ढलान तो हरेक जगह भ रहल छै ने। तब यह अवस्था छै, नाला नहीं छै, कतौ नाला नहीं छै। तथापि सब जनै छै, अब प्राविधिक जे अध्ययन करने छै संबंधित ओकरा ड्रेनेज रोड बिना ड्रेनेज के टिके नहीं सकैया, आ बनल की तो दुख देबे करत। दुनू के जना विवाह के संबंध छै, विवाह संबंध रोड एंड ड्रेनेज है ना। वहिना अगर रोड छै तो नाला होई पड़ले, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई छै तो ड्रेनेज होबी पड़ले, और नहीं छै तो ये नहीं थे पानी अहिना दुख होती। मतलब एगो काम कैली दोसर का जरूरी चीज है तकर ध्यान नहीं केलिए, नहीं तो एमे जागरूकतो नहीं देखल जाय छै ने। मतलब जत ढलान अगर कोई आबै छै अपन विकास के योजना ल क, जे नेताजी सब नहीं, जे स्थानीय तह सब होय या प्रदेश सरकार जे होय, तो तखन स्थानीय सब तो खुश रहे छै। मतलब अपन घर में एक नाला से नहीं जोड़ दै छै, या हमरा ई जोड़ दिए तके बाद ई विकास करू ना, सेहो नहीं कह जाय छै ने। जनचेतना के अभाव के कारण छै। लेकिन एहिमे प्राविधिक सब या जे जानकार ओकर सबके भूमिका आबै छै, एकरा सबके कहिए ड्रेनेज बनाबे दे, बल्कि ड्रेनेज नहीं देबी तो या दिक्कत होतो, ओना होतो देखाबऽ पड़ले दू जगह जाकर महत्व की है, तो ओते मेहनत नहीं करऽ चाहे छै, है ना। प्लस ओहिमे बहुते झगड़ा गाँव घर में होइत रहे छै, एहि माहे नाला खोल देलक, ओहि माहे खोल देलक, हमरा पानी में घुसा देलक, घर में घुसा देलक, तो बहुते कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करऽ पड़े छै, बहुत मेहनत के काम छै। तो एहि सबसे बचऽ के लागी रातारात आयल सीधे ढलान कर देलक, है ना। अब भोरे हल्ला करिए कते आदमी सब कि हमरा में नहीं बना देले, वो नहीं बना देले, लेकिन विदाउट नोइंग की, बिना बुझले कि ई जे बना देल कि कते आरो दुख देवे वाला, तखन त अंदाज नहीं होय छै। जो यहन बरखा भाई छै तब अंदाज होय कि एकर महत्व कते छै, नाला के। हां तखन त ताली पीट के एकदम जयकार लगा दै छै कि वाह रे वाह कि हम काम करा देलक ये तू आज। मतलब अब एकटा डुबान के इहो बात अबै छै, जेना कोसी के बात करी, कमला के बात करी, अखन रोथड़ में जे एकटा मतलब घर तक घरे सब डूब गेलै, तेहन अवस्था देखल गेलै है। बांध के बात अबै छै, ई तो भेलै कि नाला सब अगर पानी पास नहीं फैले तो ये अपने कहबे के लिए कि जे एकटा उदाहरण देली कि जनकपुर महानगरपालिका में जलाद नदी में, दूध नदी में दूटा छै, एकटा दू ठाव से पास हो गए, एकटा लिंक कयल गेल छै, लेकिन ओतऽ तऽ काज नहीं भेल छै, ताहि दुआरे भेल एकटा समस्या। आब रहलै भारत में जे जाय वाला पानी छै तेकरा रोकऽ के काज तऽ सेहो भए रहल छै। तो एहिमे अहाँ सबके अनुभव की छै? देखियो जेना रोथड़ के बात एलै, ओतऽ डुबान के मुख्य कारण छै भारत में जे बांध छै, ई मुख्य कारण छै, कंट्रोल कर रहल है ओकरा फ्लो के। ओहिना कोसी में
कोसी के बाद से कंट्रोल कर रहल है। फाटक नहीं खोल दै छै नहीं खोल दै छै बेसी। तो एहिमे की है कि भारत नेपाल दू देश के हिसाब से देखबी तब एनालिसिस या विश्लेषण शुद्ध नहीं भ सकते। बाढ़ तो ई तो दुनू देश के समस्या छै। एहिमे जेना कोसी में बाढ़ अबै छै तो नेपालो में अबै छै आ भारतो में जाइ छै। भारत में बेसी प्रभाव पड़ै छै। बाढ़ के नियंत्रण करऽ के लागि अगिलका जे 3 सिद्धांत हम कहली, स्लो डाउन, की कहै छै, एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, है ना, एकरा बाद एग्जिट फास्ट डिस्चार्ज करऽ के लागि है। उहे सिद्धांत के तहत ई बैरेज सब बनल छै। स्लो डाउन करल एक किस्म से एग्जैक्टली स्लो डाउन करल लागि नहर सब में अगर फाटक अगर सब खोल दे जायल छै, खोल देल जाय छै त अहाँ के ये तो शायद बच जाए। भारत के कता गांव, सैकड़ों गांव बह जेते। ओ तो देखल गेलै ने जे कोसी के जहिया टूटले नहीं तो देखल गेलै कोसी के बांध जहिया टूटले एकदम देखल गेलै। तो सेहे चीज है। आप कहबै कि हमर नेपाल के भूभाग डुबा देलक, अपन बचा लेलक, उ स्वार्थी छलह, तब अहाँ के व्यू है वो। लेकिन समष्टि में उ बांध के ऑपरेशन एहि रूप से कैल जाय छै, ओकर संचालन एहि रूप से कैल जाय छै कि पूरे प्रभावित होबे वाला क्षेत्र में कम से कम क्षति होई तै में मोजिम खोलल बंद कैल जाय छै। आ दुनू देश के प्राविधिक मिल के डिसाइड करै छै कि कोन स्थिति में कम से कम क्षति होती, बिना देश के बंटवारा कैने प्रभावित वाटर शेड एरिया जे कहै छै, फ्लड एरिया जे कहै छै, ओहिमे कम से कम क्षति होते। तही हिसाब से उ सब स्केड्यूल बनबै छै कि कै गो गोट खेलबै, कै गो बंद होते, कै बजे खुलते, कै बजे बंद होते। आ ओकरा हम सब नकारात्मक रूप से विश्लेषण करै छी। मतलब भारत के गलती नहीं छै से अपने कर नहीं, एहिमे कदापि नहीं कहबै। उ दुनू देश के समझ एग्रीमेंट भेल छै, ओकर सिद्धांत पर सहमति छै, है ना। कोसी के बात करी तो पूर्ण रूप में भारत के हाथ से कते फाटक खोलबै नहीं खोलबै नहीं उ पहिलका पूर्ण जिम्मा देल गेलै ओकरा, लेकिन सिद्धांत दुनू मिले के बनेने है, दुनू के प्राविधिक आ दुनू के सहमतिये से होइ छै। एक तरफा निर्णय उ सब नहीं लै छै, एक तरफा निर्णय लै छै। ई भ्रम फैलाबै छै। आब राजनीतिज्ञ सब या ओहिठाम के स्थानीय सबके आब दुख पहुँचै छै तो आपको अब दोष कतौ देखाबऽ पड़लै बिना बुझले। अपन घर में पानी अबै छै तो 4 गो छिमेकी के बचि गेलै से नहीं देखाइ छै, अपन घर में डूबि गेलै तेकर क्षोभ रहै छै। से स्थिति तो एकरा और सुधार कयल जा सके ने, जेना बांध सब जे विभिन्न ठाव में बनाओल गेल छै बॉर्डर क्षेत्र में नहीं, तो ओहिमे किछ सुधार कयल जा सके दुनू पक्ष मिलकर तेहन कुछ। हाँ, जब रोथर के बात अबै छै कि हर एक साल डुबान होए कारण से बांध नहीं तो सुधार कयल जा सके। सुधार के संभावना जब तक क्षति होइत रहते बनले रहते, है ना। जेना सुधार जब तक जेना जेना ऑब्जर्व होते कि आरो इहो क्षति भेलै, ओहो क्षति भेलै, तो फिर ओहिठाम कोनो न कोनो उपाय लगायल जेतै आ सुधार करते जेतै। तो कभी कभी ई घटना सब, एहन घटना सब से सुधार कत करऽ के छै से पक्ष सब सेहो उजागर कऽ दै छै कि जे एहिठाम चूक भऽ गेल छै या एहिठाम कमे काम भेलै है, एकरा किनका आरो ऊँच करऽ पड़तै या एकरा आरो फैलाबऽ पड़तै। तो से जानकारी सब बाढ़ के बेला में होइ छै। आप कनी कृषि के बात करिए, सिंचाई मधेश में जे कृषक सब से हुनका सबके जे एकटा उपराग रहै छै सब दिन के सिंचाई के सुविधा नहीं भेलै। एक तो कृषि के बात करी तो हुन भारत से तेसर मुलुक से अहाँ के आयात करऽ पड़ि रहल छै, कोनो समय निर्यात करै छलै, तेहन अवस्था छै। कृषि प्रधान देश कहै छै। प्रदेश 2 के सरकार के बात करी तो प्रदेश 2 के सरकार के कृषि प्राथमिकता में छै। बाढ़ि आबै छै एके बेर सब सपना दहा कऽ रहै छै। ठीक, एहिमे की कहबै अपने? देखियो एहिमे एक तो कृषि पेशा से पलायन भऽ रहल छै लोग। हाँ नहीं आप अपने पॉइंट मतलब अनुभव, सही अनुभव शेयर कर रहा छी। देखियो ई चीज समझ पड़ले कि नेपाल के लगभग 2/3, एग्जैक्ट फिगर छोड़ियो, 2/3 आदमी कृषि पेशा में लागल छै। 2/3 66-67% के, जबकि कृषि क्षेत्र के योगदान एक पूरा आर्थिक कारोबार में मात्र 1/3 छै, करीब 32-33%। 2/3 जनसंख्या पूरा अथी में जीडीपी में कुल गृहस्थ उत्पादन में 1/3 कंट्रीब्यूट करे छै। एकरा उल्टा देल जाओ, मतलब बाकी 1/3 एहि देश के अर्थव्यवस्था या गृहस्थ उत्पादन में 2/3 कंट्रीब्यूट कर रहल छै। तो स्वतः बुझाइए कि कृषि क्षेत्र पछुआएल, बाकी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाबि रहल छै। बहुत कम अट्रैक्टिव सेक्टर नहीं है, फलदायी प्रतिफलमूलक नहीं है। वही से कृषि पेशा से बहुते पलायन भऽ रहल छै। देखी छी कि एहिमे भविष्य ओते उज्जवल ना है। तथ्यांक हम सामने में राखि देली। तो आप कहबै कि भाई
एता व्यक्ति सब जे लागल है दू तिहाई जनसंख्या उ क्षेत्र के हम सब बिसरि दिए त सबके फैक्ट्री सब में जॉब दिए चाहे विदेश पठा दिए त सेहो व्यवहार समस्या नहीं कर सकै छी। तो की नीति लेल जाए तो नीति स्वाभाविक रूप से एकटा होइ छै ग्रेजुअल मतलब अंडर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर जैसे जेमे कम उत्पादन होइ छै या कम प्रतिफलमूलक कृषि प्रणाली जे छै ताहिसँ बेसी प्रतिफलमूलक कृषि प्रणाली में शिफ्ट करऽ पड़लै। एक के राज्य में तो नहीं हेतै तो ग्रेजुअली क्रमशः वही हिसाब के नीति बनाबऽ पड़तै कि जेना सब्जी सब है की कहै छियै फल सब है कृषि में माछा पालन सब है एक्वाकल्चर सब छै कृषि जगह है मिलदो जुलदो है लेकिन बेसी प्रतिफल दै छै। लेकिन एहि बाढ़ में तो वो मत्स्य पालन वाला सबके बहुत नुकसान केलकै। तो वह कहलिए मतलब एक दिशा तो प्रतिफल बेसी नहीं आबि रहल छै ने आ दोसरा अपने कहलिए कि ग्रेजुअली प्रतिफल दिए वाला ओहन किस्म के काज हां वही तरफ ओहन किस्म के हाई कृषि वैल्यू अपना क्रॉप्स हाई वैल्यू ओहे बाढ़ पैन आबै छै तो ओहो दहा जाइ छै नहीं तो की है बाढ़ देखियो ई प्रकृति के नेचर छै कते कहियो सुखो त पड़ी छै जी है ना तो सिंचाई ओकरा लागि जरूरी छै ओकरा लागि बैकअप प्लान सब बनाबऽ पड़लै है ना ग्राउंड वाटर छै सरफेस वाटर छै वो सुखा के सिंचाई निक से कैल रहते नाला के व्यवस्थापन ठीक से कैल रहते आई कृषि में जे लागल सब छै तिनका सब एहन समस्या नहीं खाली इरिगेशन छै ड्रेनेज नहीं छै या जहिया सूखा भए छै कम पानी रहै छै तो इरिगेशने नहीं छै तो किसान दोहरा मार जे सहतै तो कते दिन सखस तकतै जबकि उ कम प्रतिफल मूलक वाला काम में छै ओते डाँडो मजबूत ना है तो आखिरकार पलायने रास्ता भए छै। मतलब ई सब चीज एक दोसर से अंतर संबंधित छै। अब अंतर्निशियो चलल छै किछु मौसम के बात करी मौसम तो पूर्वानुमान जे कयल जाइ छै नेपाल में विदेश में तो खर्चिन था होइ छै कहिया पानी पड़ते कहिया की हेतै एकटा फैक्टर कहल जाए कि बाढ़ि पानि से जे क्षति भेलै अखन जे बात करी 70 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल छै और आंकड़ा आब बाकिए छै तो क्षति के न्यूनीकरण कयल जा सकै छै मतलब पूर्व अनुमान जे पहिले भऽ जैतियै या अनुमान करै छै तऽ जन स्तर में नहीं पहुँचे छै कि इहो बात सब आबि रहल छै एहिमे की छै एहिमे तो बहुत काज केने छी अपने अपने दोसर जे कारण कहली वह छै आजकल ओकरा लागि की कहै छै डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी या मीटियोलॉजी काठमांडू में छै ओकर प्रमुखे के फोन करऽ पड़तै से बात है उ सब हर एक हफ्ता हर एक दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर वेबसाइट पर रखै छै उ पानी आबि रहल छै वेबसाइट पर रखै छै वेबसाइट तक पहुंच कते छै आप देखिए जे अखन देखल जे पीढ़ी छै वो सब प्राय निम्न वर्ग के नहीं दलित या विपन्न वर्ग के जकर फूस के घर हेतै ओ सब अधिक पीढ़ी छै। सीधा बात प्रोविंस 2 में खाली कहल जाए तो आधा जनसंख्या तो निरक्षर है उ कतऽ से वेबसाइट पढ़ते जी तथ्यांक है ना सामने में आ वही स्तर के पढ़ाई पढ़ने वाला तो कै हुए तो रह गेली कि उ सब आशा कहना ये गलत है कि हर एक व्यक्ति घर घर से वो वेबसाइट पर जाकर जानकारी लेते मतलब आवश्यकता छै एकटा मिड प्लेयर के कि वही ठाम जानकारी ल के इनका सब ल पहुंचाए है ना तै के लागि म्यूनिसिपैलिटी में प्राविधिक सेवा सब छै सीडीओ ऑफिस में डिजास्टर वाला छै है ना की कहै छै जलवायु विज्ञान वाला सबके लोकल ऑफिस सब छै ओकर सबकी भूमिका रहे कि एहन होवे वाला है उ सब नहीं पढ़ने होते कहीं तो कम से कम हम प्रेषित कर दिए समाचार में सुना दिए रेडियो में सुना दिए प्रचारे कर दिए लाउड स्पीकर एहन भ सकै जो नहीं चली कि अभी है कि कोनो अचानक रेन ई जानकारी छले बिल्कुल पूरब से आबि रहल है हमरा लेल केकरा जानकारी छले से बात ओहे जे ऑफिस जेना आपने कहली वेबसाइट में जानकारी छले आ जे वेबसाइट निकाले छै ऑफिस के जानकारी अपनो सीधा मोबाइल में याहू वेदर में जियो अगला 15 दिन के बारे में जानकारी देता लगभग 70-80% करेक्ट रहे छै। एकरा जन स्तर में पहले पहुंचाल जाए मतलब बहुत धैर क्षति के कम कैल जा सके अगर पहले हमरा था होय त ई हो वाला छै त अहाँ कम से कम नाला साफ कर ले भर के जी एक पानी आती तो हम अपने घर में हम करबेली हमरा मालूम चला तब न करे जी है ना पोखरी में आब बड़का तादाद छले तो ओठान चूक भ गेल है ना वो ये करैली है ना की कहै छै घर में की कहै छै डीजल जुटा के राख लेली कि जनरेटर चलाओ पड़ती बिजली तो कटबे करते जानकारी छली तब हम केलिए तो हम अवेयर छलिए हमरा मालूम छली तो हम केलिए लेकिन बाकी के मालूम करावे के जिम्मेवारी लेने तो कुछ निकाय सरकार के छै निकाय सब छै उ निकाय सब के कनकाय पर विशेष ध्यान देव जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकबिंद ओ छलै डॉक्टर कृष्ण चंद्र शाह जल स्रोतविद आइ हुनका से बातचीत करै छलिए जे बाढ़ि एलै करीब 70 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल छै हजारों लोग घर बार विहीन भऽ चुकल छै वास्तव में ई हरेक साल जे बाढ़ि आबि रहल छै एहिसँ सैयों लोग के मृत्यु भऽ रहल छै वास्तव में एहिसँ बचल केना जा सकैए क्षति के कम केना कयल जा सकैए एहि सब विषय पर
बातचीत करै छलै। बेस त नमस्कार।